गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी लिटिल हॉर्स को। ये कहानी है दो नन्स की जो कि सेक्स की प्यासी होती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च में उसकी मुलाकात होती है जिनोरा से, जो कि उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तो फर्नांडा कहती है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। तब जिनोरा कहती है कि यह गधा हर रोज क्यों भाग जाता है। ये दोनों बातें कर रही होती है कि तभी चर्च का माली लुड़को इनको गुड मॉर्निंग बोलता है, बट बदले में सिस्टर्स उसे गालियां देती है। जिसके बाद जिनोरा गधे को लेकर मारिया से कंप्लेंट करती है। वो कहती है कि गधे की जिम्मेदारी उसे दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर एलेक्जेंड्रा को जो गुमसुम सी बैठी थी, जो कि इस सिस्टर लाइफ से तंग आ चुकी थी। वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। अब एक दिन उसके पापा उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे। इस पर एलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना बंद कर दे तो दहेज का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन इस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। अब अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी और तभी ठर की माली लुड़को वहाँ आ जाता है और वो सिस्टर्स को गंदी नजरों से घूरने लगता है। सिस्टर्स उसे देख लेती हैं और उसे गालियां देने लगती हैं और उसे पीट भी देती हैं। इधर फादर तोमासो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को बेचने के लिए बाजार जाते हैं, जहां रास्ते में उनकी मुलाकात होती है लुड़को से। लुड़को उनसे कहता है अब वो चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि सिस्टर्स ने उसका जीना हराम कर रखा है और आज तो उसे पीट भी दिया गया है। तो फादर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ, मगर लुड़को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं किंग ब्रूनो को जो कि अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं और अपनी वाइफ से कुछ जरूरी बात कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान अपने नौकर पे है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब रात को रानी नौकर से कहती है कि उसका हस्बैंड कुछ काम का नहीं है, उसका घंटा तक खड़ा नहीं होता। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है और इससे पहले कि ब्रूनो उसे देख पाता वो वहाँ से दबे पांव भाग जाता है। ब्रूनो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, बट वो उसे भागते हुए देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि ये उसका कोई नौकर है। अब वो अपने नौकरों के क्वार्टर में आता है और सभी की छाती पर हाथ फेर के देखता है कि कौन अभी बाहर से भागकर आया है क्योंकि उसकी सांसें तेज चल रही होंगी। ब्रूनो अब उसी नौकर की छाती पर हाथ रखता है जो उसकी वाइफ के साथ रंगरलिया मना के आया है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, बट अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। ब्रूनो उसकी चोटी काट देता है ताकि उसे पता चल जाए कि यह कौन है, बट वो नौकर सभी की चोटियां काट देता है ताकि ब्रूनो को उसके बारे में पता ना चले। अब सुबह ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने आता है तो वो देखता है कि उसका कट गया है और वो उसकी वाइफ के आशिक को नहीं पहचान पाता है। इसके बाद ब्रूनो की वाइफ को फिर से अपनी हवस मिटाने की तलब उठती है और वो अपने नौकर के पास जाती है और जबरदस्ती उसके साथ चुमा चाटी करने लगती है। और ये नजारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा था। अब ब्रूनो अपने सैनिकों को उस नौकर के अंडे काटने का आदेश देता है, बट वो नौकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल में उसे फादर तोमासो दिखते हैं जो कि नशे में धुत थे। उनकी गाड़ी पलट गई थी और वो पानी में बह रहे अपने कपड़ों को संभाल रहे थे। अब वो नौकर फादर की हेल्प करता है और इससे इम्प्रेस होकर फादर उसे अपने चर्च में ले आते हैं। फादर उसे समझाते हैं कि तुम वहाँ गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अब फादर नौकर की पहचान मारिया से कराते हैं। पहले तो वो नौकर को चर्च में रखने से मना करती है, बट तोमासो के कहने पर उसे मालिक की जॉब दे देती है और अब अगले दिन से नौकर मालिक का काम करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में चारों सिस्टर्स शराब पीती हैं और एडल्ट बातें करती है, जहाँ पर मार्था उन्हें सेक्स के चरम आनंद का ज्ञान देती है। चारों काफी बातें कर रही थी। जिनोरा और फर्नांडा तो इंटीमेट भी होती है। अगली सुबह जब वो नौकर खुदाई कर रहा था तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है। वो उसे किस करती है और नौकर भी पूरा फायदा उठाने लगता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिनोरा और फर्नांडा कपड़े धो रही थी और अलेक्जेंड्रा भी वहाँ आ जाती है। अब फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। जवाब में अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस गूंगे नौकर की गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी, बट फर्नांडा और जिनोरा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इससे पहले तक उन्होंने अलेक्जेंड्रा को कभी काम करते नहीं देखा था। एक दिन जिनोरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल की तरफ जाते देखती है और उनका पीछा करती है और देखती है कि दोनों बेलाडोना बना रही थी। बेलडोना एक ऐसी दवा है जिसमें मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्था फर्नांडा की आंखों से बेलाडोना की बूंदें डाल देती है और उसकी अंगुली पर एक छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है और ये सब झाड़ी में छुपी जिनोरा देख रही थी। अब मार्था और फर्नांडा उस नौकर के कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर नौकर सो रहा था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि तीनों आपस में एक भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ते हैं। मार्था और फर्नांडा अपनी प्यास बुझाने में लगी थी और नौकर भी अपना पूरा योगदान दे रहा था। इसके बाद एक आदमी चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए चर्च में आता है।
वही वो नौकर मौका पाकर अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी अलेक्जेंड्रा के रूम में एक बुढ़िया आ जाती है और नौकर के मुंह से और सीट निकल जाता है और ये देख अलेक्जेंड्रा काफी हैरान हो जाती है और फटाफट अपने कपड़े ठीक कर लेती है और बुढ़िया की मदद करने में लग जाती है और वो नौकर पलंग के नीचे छुप जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चुपके से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनोरा भी बेलाडोना बना रही होती है और वो उसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। इससे उसका दिमाग घूमने लगता है। अब वो अपना हाथ काट लेती है और इसमें से निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है और इसके बाद हम देखते हैं अलेक्जेंड्रा नौकर के रूम में जाती है और पूछती है इतना बड़ा धोखा क्यों। अब इसके बाद जिनोरा भी वहाँ आ जाती है और अलेक्जेंड्रा झट से छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में धुत जिनोरा कमरे में आते ही नौकर को चूमना शुरू कर देती है और तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो भी रूम के कमरे में छुप जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। और फिर फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पे नौकर को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अब अलेक्जेंड्रा और जिनोरा दोनों उसका पीछा करने लगती है और जंगल में पहुंचकर वो देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच कुछ नंगी चुड़ैलें आ रखी है और आग जलाकर उसके चारों ओर नाच रही थी और पास ही में रस्सी से बंधा नौकर भी पड़ा है। इस सिचुएशन को देखकर उन दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्था नौकर की बलि चढ़ाने वाली है। मार्था उस नौकर को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जिनोरा आ जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्था जिनोरा को शांत कराने की कोशिश करती है बट नशे में धुत जिनोरा मार्था को मारने लगती है और इतना मारती है कि उसे बेहोश कर देती है। अलेक्जेंड्रा जिनोरा के मार्था को मारने से रोकती है और तभी नौकर भी बोल पड़ता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। तभी खून में लथपथ नंगी जिनोरा चर्च में पहुंचती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी मारिया के रूम से फादर टोमासो निकलते हैं जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली सुबह सबको सजा सुनाई जाती है। फादर टोमासो एक दूसरे चर्च में भेज दिए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ मर्द रहते हैं और नौकर को किंग ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है और ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। और तीनों सिस्टर्स अपने विवाह के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है और तीनों को इस नौकर की चिंता रहती है। अब हम उस नौकर को देखते हैं जिसके पास किंग ब्रूनो आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को जंगली सुअर और कुत्तों के साथ रखा है। जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक उसे ऐसे ही टॉर्चर करेगा और फिर उसे मार देगा। इसके बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आ जाता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। असल में उस कछुए को उन सिस्टर्स ने ही भेजा था। उन सिस्टर्स ने सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था और जब सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं तो सिस्टर्स वहां आकर नौकर को नन वाले कपड़े पहनाकर वहां से ले जाती है और वो नौकर की जगह एक पुतला वहां रख देती है जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि वही नौकर है। अब चारों बड़े ही खुश थे और वो जंगल की ओर भागते हैं क्योंकि आज रात को जंगल में मंगल होने वाला था। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर टोमासो से होती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।